फ्रेंड्स, वैसे तो ये माना जाता है कि इंसान को सूरत से नहीं सीरत से प्यार करना चाहिए और ये 100% सच भी है। लेकिन हमारी इंसानी प्रवृत्ति सब कुछ जान समझकर भी सबसे पहले जिसके पीछे अट्रैक्ट होती है वो होती है आपकी पर्सनैलिटी। और अगर हम लड़कियों की बात करें तो उन्हें ऑलमोस्ट हर चीज परफेक्ट ही पसंद आती है। जो एक कपड़े को खरीदने को लेकर इतना चूजी होती हैं, वो लड़कों को इतनी आसानी से पसंद कर ले, ये तो इम्पॉसिबल है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। छोटी छोटी चीजों को इतना नोटिस करने वाली लड़कियां लड़कों में क्या क्या नोटिस करती हैं, वो कौन सी चीजें हैं बॉयज की जो लड़कियों को अट्रैक्ट करती है। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। क्या आपने हॉलीवुड की मूवी हिच देखी है? उसमें विल स्मिथ लव डॉक्टर का रोल प्ले करते हैं और केविन जेम्स एक एवरेज जॉय का। और उनका मिशन क्या होता है? टू गेट अ वर्ल्ड फेमस ब्यूटीफुल वुमन टू नोटिस द एवरेज जॉय एंड गो ऑन अ डेट विद हिम। ये एक फनी फिल्म है लेकिन एक वैलिड पॉइंट रेज करती है। फीमेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप मॉडल की तरह दिखें, बहुत रिच हैं आप ऐसा प्रिटेंड करें या खुद को पूरा चेंज ही कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यू शुड सिंपली क्रिएट अपॉर्चुनिटीज विद एन अमेजिंग फर्स्ट इम्प्रेशन, जैसे कि केविन जेम्स ने किया था हिच में। वैसे ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं कि हम आज बात किस बारे में करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं व्हाट आर द फर्स्ट 5 थिंग्स अ वुमन नोटिसेस अबाउट यू। सबसे पहले नंबर आता है आपके फेस का। नो डिबेट्स हियर, बट अगर आप अपने फेस को अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है कि आप अपना ख्याल रखते हैं। यहाँ पर आपको इसके लिए बहुत सुंदर या सुपर हैंडसम होने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हर कोई तो स्टार टाइप फेस लेके पैदा होता नहीं है। बट यस, आपको स्मार्ट होने की जरूरत तो होती ही है। झल्लों की तरह दिखने वाले लड़के लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। बहुत से लड़के स्किन केयर को सीरियसली नहीं लेते हैं जब तक कि उन्हें कोई बहुत बड़ी स्किन की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अपनी स्किन की केयर करना भी उतना ही जरूरी है जितना बाकी चीजों की। आफ्टर ऑल, दिस इज द फर्स्ट थिंग एनीबडी गोना नोटिस अबाउट यू। तो आज से ही राइट लोशन, क्लींजर और एंटी एजिंग क्रीम को यूज करना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी स्किन 24/7 हेल्दी दिखेगी। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आउट देयर। इसके अलावा एक डिबेट हमेशा रहती है, लड़कियों को बियर्डेड लड़के पसंद आते हैं या क्लीन शेव्ड। ये तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन आजकल की अगर हम बात करें तो हल्की बियर्ड ट्रेंड में है। मेरी पर्सनल चॉइस की अगर मैं बात करूँ तो आई लाइक बियर्डेड मैन। यस, बट हाँ, ऐसा नहीं है कि बाबा जी जैसे बन जाओ, आप उसे शेप में रखो। देयर आर मेनी स्टाइल एंड ट्रेंड। सेकेंड थिंग जो कोई भी नोटिस करता है आपके बारे में, वो होती है आपकी स्माइल। जी हाँ, आपकी मुस्कान एक चुंबक की तरह होती है। मुस्कुराता चेहरा सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। एंड अ कैप्टिवेटिंग स्माइल इज क्वाइट एन असेट। इट्स लाइक अ वेलकम साइन, जिसे आप किसी भी लड़की को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हो। और अगर आप अपनी इस क्यूट सी स्माइल को आई कांटेक्ट के साथ और कॉन्फिडेंट पोस्चर के साथ कंबाइन कर देते हैं तो बस यू आर ऑलरेडी ऑन अ रोल। अब तो लड़की इंप्रेस हुए बिना रह ही नहीं सकती है। बट होल्ड ऑन, कभी कभी आपकी स्माइल खतरनाक भी हो सकती है। अगर आपके दांत गंदे हैं या अजीब टाइप के हैं, थोड़े डिस्कलर्ड हैं, जो कभी कभी कॉफी स्टेन्स से भी हो जाते हैं या चाय से या वाइन से भी, और भी बहुत से रीजंस हैं, जैसे सिगरेट का ज्यादा सेवन करना, गुटखा या मसाला खाने से भी दांत खराब हो जाते हैं, तो आपको इस ओर ध्यान देना है। दांत की क्लीनिंग करवाते रहना चाहिए। बहरहाल ये सब चीजें भी हेल्थ के लिए खराब होती हैं, तो आप इन्हें छोड़ दें तो वेल एंड गुड। नहीं भी छोड़ रहे हैं तो एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर आप अपने दांतों की क्लीनिंग जरूर करवाते रहिए। या फिर बहुत से घरेलू उपाय भी होते हैं जिससे इस चीज से आपको मुक्ति मिल जाती है। थर्ड, जो कोई भी आपके बारे में नोटिस करता है वो होती है आपकी ओवरऑल अपीयरेंस। यहाँ ओवरऑल अपीयरेंस से मतलब आपके सिर से लेके पांव तक के बॉडी पोस्चर, बिल्ड ऑफ योर बॉडी, लाइक आप मस्कुलिन है या नहीं, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड शोल्डर्स, आपके कपड़े पहनने का सलीका, ये सब एक लड़की नोटिस करती है। इनफैक्ट सभी नोटिस करते हैं। बहुत ज्यादा माचो टाइप के लड़के भी लड़कियों को पसंद नहीं आते हैं, एटलीस्ट नॉट टू मी। फोर्थ जो अब बात आती है वो होती है आपकी वार्डरोब की।
जी हाँ, वैसे तो आप कुछ भी पहन लें, लड़कियों को उसमें कोई ना कोई कमी मिल ही जानी है। सम सॉर्ट ऑफ जजमेंट या अजम्पशन आपको मिल ही जाएगा। सो फर्स्ट थिंग इज, अगर आप कॉन्फिडेंट हो दैट यू आर लुकिंग परफेक्ट, जस्ट गो फॉर इट। क्योंकि आपको सबसे बेहतर कोई अगर जान सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। आपको ऐसे कपड़े चूज करने चाहिए जो पॉजिटिव मैसेज देते हो, जो आप क्या हो ये डिस्क्राइब करते हो। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी, आपके कपड़ों की चॉइस से आसानी से समझी जा सकती है। फीमेल्स जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की खोज में होती हैं, वो बॉयज से ज्यादा मैच्योर्ड मेन पर विश्वास करती हैं, बेसिकली जहां उनकी आगे की लाइफ सिक्योर हो। सो ड्रेसिंग मोर मैच्योर आपकी हेल्प करेगा इफ यू आर लुकिंग टू सेटल डाउन। बहुत ज्यादा स्किनी कपड़े भी लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, सो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। हाँ, आप स्लिम फिट कपड़े पहनिए, वो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। प्लस डिसेंट कलर चॉइस आपको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। पांचवी जो चीज की आज मैं बात करने वाली हूँ वो है आपकी स्टाइल डिटेल्स। जी हाँ, बिल्कुल। इनिशियली आप वेल फिटेड ब्लेजर्स और फॉर्मल कपड़ों से लड़की को इम्प्रेस कर लोगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में तो चल नहीं सकता। कब तक दिखावा करोगे भाई? कोई भी बंदा अच्छी शर्ट्स, जैकेट्स, पैंट्स सब कुछ चूज कर सकता है, लेकिन लड़कियों को पता है कि लड़के इसके अलावा और किसी भी चीज पर आसानी से अटेंशन नहीं दे पाते हैं। किसी भी लड़की को वाव कहने पर मजबूर करने के लिए आपको छोटी छोटी कुछ चीजें हैं उन पर भी ध्यान देना होता है। लाइक आपकी हेयर स्टाइल, जो भी ट्रेंड में हो उसमें से मोस्ट स्टाइलिस्ट हेयर स्टाइल को चूज कीजिए, वो भी जो आपके फेस पर सूट करे। हर कोई चीज हर किसी पर जचती नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। तो आप पर जो सूट कर रहा है आप उसको ट्राई कीजिए। सेकंड है आई वियर। फाइंड द परफेक्ट सनग्लासेस और आई ग्लासेस। आप जो भी पहनते हैं, चश्मा आजकल हर कोई पहनता है, अगर आप सनग्लासेस पहन रहे हैं तो उसको देखिए कि आपके फेस पे, आपके फेस के शेप पे क्या चीज जच रही है। या फिर अगर आप आई ग्लासेस पहनते हैं तो आजकल वो भी बहुत स्टाइलिस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप अपने फेस के हिसाब से अपनी ग्लासेस को चूज कीजिए। इसके बाद बात आती है वॉचेस या एक्सेसरीज की। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हर कोई चीज हर किसी को सूट नहीं करती है, तो आप अपनी बॉडी बिल्टअप के हिसाब से ही कोई भी एक्सेसरीज को चूज कीजिए। फैशन जो है ना, वो अपने आप बन जाता है अगर आप उसको बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। इसके बाद बात आती है शूज की, जिस पर सबसे पहले ध्यान जाता है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ओवरऑल पर्सोना में। और 2-4 पेयर ऑफ शूज तो हर कोई रखता ही है अपने पास। बस ध्यान ये रखिए कि अपनी ड्रेस के हिसाब से शूज को पहनिए। अगर आपने फॉर्मल कपड़े पहने हैं तो ऑब्वियसली फॉर्मल शूज उस पे ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप फॉर्मल पे स्पोर्ट शूज पहन लें तो वो कुछ जमता नहीं है। इसी हिसाब से अगर आपने इनफॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं तो उस पर आप कोई भी फंकी सा शू या फंकी कपड़े डाल सकते हैं। इससे आपकी पर्सनैलिटी और निखर कर आती है। और मेन चीज जो मैटर करती है वो है आप किस तरीके से अपनी चीजों को कैरी करते हैं। कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपको स्टाइलिश दिखाने के लिए। तो बस ध्यान ये रखिए कि अपनी ड्रेस के हिसाब से शूज पहनिए। प्लस गंदे हो अगर आपके शूज तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और उसे साफ करके ही पहनिए। आखिरकार अब इस काम के लिए तो आप मम्मी के ऊपर चिल्ला भी नहीं सकते हैं। जोक्स अपार्ट, ये तो रही आपकी ओवरऑल अपीयरेंस की बात। अगले एपिसोड में 5 और चीजें बताऊंगी, तो अगर आपको ये चीजें पसंद आई हो तो अगली 5 चीजों के लिए वेट जरूर कीजिएगा। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग टिप्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। और अगर आप भी कुछ और जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो पूछिए ना, मुझे खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। कमेंट कीजिए और बताइए मुझे। फिलहाल के लिए बाय। टिप्स पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।